अब अगली पोइम है हमारी माइकल, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज और वन लाइनर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, जो कि हर पोइम में हम करते हैं। पहले एमसीक्यूज होते हैं, इसके बाद में वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स देते हैं, और लास्ट में पोइम की कोटेशन होती है। तो ये तीन चीजें आपको हर पोइम के अंदर मैं दे रहा हूँ। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम माइकल को डिस्कस करेंगे। माइकल का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? माइकल इज व्हाट टाइप ऑफ पोइम? ये जो माइकल है वो किस प्रकार की कविता है? तो ये क्या है? एक पर्सनल नरेटिव पोइम है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इन विच मीटर इज माइकल रिटेन? ये जो माइकल पोइम है वो इसमें कौन से मीटर का यूज हुआ है? तो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोइम माइकल इज रिटेन इन? ये जो माइकल पोइम है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। लेकिन ये माइकल माइकल पोइम जो है वो कब लिखी गई? तो इसको 1800 में लिखा गया। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड बसवर्थ राइट माइकल? यानी कि बसवर्थ ने माइकल को कहां लिखा? तो डोव कॉटेज ग्रासमेर में इसको लिखा है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कहां लिखा? डोव कॉटेज ग्रासमेर में। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 6 नंबर पे बोला गया है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोइम? इस पोइम का मुख्य पात्र कौन है? तो माइकल ही इस का मुख्य पात्र है। ल्यूक कौन होता है? इसका बेटा होता है। और इजाबेल कौन होती है? इसकी पत्नी होती है। तो इन सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से आपको ध्यान बनाए रखना है। इसमें एक इवनिंग स्टार यानी कि कॉटेज का नाम होता है। ल्यूक जो है, सॉरी माइकल जो है वो 80 साल का एक आदमी दिखाया जाता है। इसाबेल इससे 20 साल छोटी होती है, यानी कि 60 साल की माइकल की पत्नी दिखाई जाती है। और ल्यूक 18 साल का उसका माइकल का बेटा होता है। मैंने सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइकल्स प्रोफेशन? माइकल का प्रोफेशन क्या है? तो वो एक शेफर्ड होता है, एक गलरिया दिखाया जाता है। हाउ ओल्ड इज माइकल? माइकल कितनी साल का है? तो माइकल जो है वो 80 साल का दिखाया जाता है। अगला, वेयर डज माइकल लिव? माइकल कहाँ रहता है? तो माइकल जो है वो ग्रेसमेर वैली में रहता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 10 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? माइकल की कॉटेज का क्या नाम होता है? तो इवनिंग स्टार होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। हु इज इजाबेल? इजाबेल कौन दिखाई जाती है? तो इजाबेल जो होती है वो माइकल की पत्नी दिखाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन माइकल एंड इजाबेल? माइकल और इजाबेल, यानी कि जो माइकल और उसकी पत्नी इजाबेल होती है, तो पति पत्नी के बीच में जो एज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो 20 ईयर का होता है। इसका मतलब ये है कि माइकल जो है, माइकल की उम्र इस समय कितनी है? 80 साल है। तो इजाबेल की कितनी हो जाएगी? 60 साल। अगला, व्हाट वर्क डज इजाबेल डू? इजाबेल कौन सा काम करती है? तो इजाबेल जो है वो स्पिनिंग व्हील वर्क का काम करती है। 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, काय का? स्पिनिंग व्हील वर्क। ये क्या होता है? चरखा चलाना कहलाता है। ठीक है, चरखा चलाना। हु इज ल्यूक? ल्यूक कौन होता है? तो ल्यूक जो है वो माइकल का बेटा दिखाया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। एट व्हाट एज डज ल्यूक गो टू लंदन? यानी कि जो ल्यूक होता है वो कौन सी उम्र में लंदन जाता है? उस समय इसकी उम्र जो है वो 18 साल होती है। अगला, व्हाट डज ल्यूक सॉरी व्हाई डज ल्यूक लीव होम? ये जो ल्यूक होता है वो घर को क्यों छोड़ता है? ड्यू टू मिस फॉर्चून इन फैमिली। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा? सी ऑप्शन। ल्यूक घर को क्यों छोड़ देता है? तो परिवार में आई मुसीबत के कारण वो अपने घर को छोड़ देता है। इसके बाद क्वेश्चन है, वेयर डज ल्यूक गो? ल्यूक कहाँ जाता है? तो ल्यूक कहाँ चला जाता है? लंदन चला जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू ल्यूक इन लंदन? लंदन में ल्यूक के साथ क्या होता है? तो फॉल्स इनटू इविल हैबिट्स, यानी कि लंदन में ल्यूक के साथ क्या होता है कि वह बुरी आदतों में पड़ जाता है। फॉल्स इनटू बैड हैबिट, इविल हैबिट्स। सी ऑप्शन हो जाएगा, बुरी आदतों में पड़ जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ल्यूक इज गुड व्हेन ही इज इन कांटेक्ट विद? बोला गया है जब ल्यूक प्रकृति के संपर्क में होता है तो वह अच्छा इंसान होता है। तो यहाँ पे क्या? कांटेक्ट विद नेचर,
यानी कि जब भी वह नेचर के संपर्क में होता है तब तक ल्यूक जो है वो एक अच्छा इंसान होता है। हु इज रिचर्ड बेटमैन, 20 नंबर का क्वेश्चन है। रिचर्ड बेटमैन कौन होता है? तो रिचर्ड बेटमैन जो है वो एक व्यापारी दिखाया जाता है, बिजनेसमैन दिखाया जाता है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, व्हाट हैपेंस टू माइकल एंड इजाबेल एट द एंड, आ, कहानी के अंत में माइकल और इजाबेल के साथ क्या होता है? तो उन दोनों की मृत्यु हो जाती है, दे डाई, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द कॉटेज इवनिंग स्टार, यानी कि इवनिंग स्टार जो कुटिया होती है उसका क्या होता है? उसे भी गिरा दिया जाता है, ठीक है, इट इज पुल डाउन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया व्हाट रिमेन्स एट द एंड ऑफ द पोएम, बोला गया है कविता के अंत में क्या बचा रहता है? तो खाली एक ओक ट्री रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता वहां पर। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम माइकल इज फुल ऑफ, ये जो पोएम है माइकल इज फुल ऑफ भरी हुई है, किससे? करुणा से भरी हुई होती है, मतलब पाथोस से भरी होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। व्हाट ब्रेक्स माइकल्स हार्ट, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माइकल का दिल किस बात से टूट जाता है? तो बेटे की नैतिक असफलता के कारण माइकल का दिल जो है वो बिल्कुल टूट जाता है, सन्स मोरल फेलियर, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोएम मेनली डील्स विद, ये जो पोएम है वो मुख्य रूप से डील करती है, यानी कि मुख्य रूप से किस चीज के बारे में है? तो प्रेम और प्रकृति के बारे में है, लव एंड नेचर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डिड बसवर्थ गेट इंस्पायरेशन फॉर द पोएम, बोला गया है विलियम बसवर्थ को इस कविता को लिखने की प्रेरणा कहां से मिलती है? तो ग्रीन हेड गायल घाटी से मिलती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ग्रीन हेड गायल वैली। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट डज द पोएम हाईलाइटेड, इस कविता में किस बात को हाईलाइट किया गया है, यानी कि ये कविता किस बात पर प्रकाश डालती है? तो मानवीय जीवन और प्रकृति के साथ, ह्यूमन लाइफ एंड रिलेशनशिप विद नेचर, इस चीज पर ये प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है, बोला गया द ट्रेजेडी इन द पोएम इज मेनली अबाउट, एक कविता की ट्रेजेडी जो है वो मुख्य रूप से क्या है? टूटी हुई उम्मीदों के बारे में है, यानी कि सैटर्ड होप, सैटर्ड का मतलब होता है टूटी हुई और होप्स का मतलब होता है उम्मीदें। तो ये जो कविता है ना, इसका मुख्य ट्रेजेडी यही है कि इसमें जो उम्मीदें होती हैं वो क्या होती हैं? टूट जाती हैं। और 30 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम इज रिटन इन, ये जो पोएम है वो कौन सी शैली में लिखी गई है? तो सरल और सादा शैली में, दैट मीन सिंपल एंड, क्या लिखा है? एंडोर्न्ड शैली, एंडोर्न्ड का मतलब होता है बहुत सादा, सिंपल एंड एंडोर्न्ड शैली, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। अगर हम इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखो कौन कौन से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा से अच्छे भी लगेंगे। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट क्या है जरा समझो, बोला गया है कि माइकल इज अ पास्टोरल नरेटिव पोइम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, ये जो माइकल है वो क्या है? एक पास्टोरल नरेटिव पोइम है जो कि विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। अगला दूसरे नंबर का पॉइंट है, इट वाज रिटन इन 1800 एट डोव कॉटेज ग्रेसमेयर, यानी कि 1800 में डोव कॉटेज ग्रेसमेयर में लिखी गई थी। तीसरा पॉइंट है, द पोइम इज कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स, ये जो कविता है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का क्या किया गया है? यूज किया गया है। और पांचवें नंबर का है हमारा, द सेटिंग ऑफ द पोइम इज ग्रेसमेयर वेल इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कविता का जो प्रवेश है, सेटिंग है, वो लेक डिस्ट्रिक्ट के ग्रेसमेयर घाटी में है। अगला 6 नंबर का पॉइंट है, माइकल इज एन 18 ईयर ओल्ड शेफर्ड, माइकल जो है वो 80 वर्षीय एक चरवाहा दिखाया जाता है। 7वें नंबर का पॉइंट है, ही लिव्स अ सिंपल रूरल लाइफ क्लोज टू नेचर, वह प्रकृति के एक करीब एक सरल ग्रामीण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करता है। 8वें नंबर का पॉइंट है हमारा, इजाबेल इज माइकल्स वाइफ यंगर देन हिम बाय 20 ईयर्स, इजाबेल जो है वो माइकल की पत्नी है जो उससे लगभग 20 वर्ष छोटी है। अगला, ल्यूक इज ओनली सन ऑफ माइकल एंड इजाबेल, इजाबेल और माइकल का इकलौता बेटा जिसका नाम ल्यूक है।
10 नंबर का पॉइंट है इवनिंग स्टार इज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। इवनिंग स्टार माइकल के कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है घर या कुटिया, उसका नाम दिखाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि माइकल की कुटिया का नाम, माइकल के घर का नाम क्या था, तो इवनिंग स्टार था। 11 नंबर का पॉइंट है ल्यूक लीव्स होम एट द एज ऑफ 18। जो ल्यूक होता है वो 18 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देता है। 12 नंबर का पॉइंट है ही गोज टू लंदन ड्यू टू फैमिली मिसफॉर्चून्स, यानी कि वह पारिवारिक मिसफॉर्चून, पारिवारिक दुख तकलीफों के कारण उसे लंदन जाना पड़ा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि इन लंदन ल्यूक फॉल्स इनटू इविल हैबिट्स, लेकिन ल्यूक जब लंदन पहुंचता है तो लंदन में ल्यूक बुरी आदतों में पड़ जाता है। 14 नंबर का पॉइंट है ल्यूक रिप्रेजेंट्स द करप्शन ऑफ सिटी लाइफ। ल्यूक शहर के जीवन के भ्रष्ट प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है, कि ल्यूक इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सिटी लाइफ में कितना ज्यादा करप्शन है। अगला 15 नंबर का पॉइंट है माइकल रिप्रेजेंट्स मॉरल स्ट्रेंथ एंड रूरल वैल्यूज। माइकल जो है वो नैतिक शक्ति और ग्रामीण मूल्यों का प्रतीक है। अगला 16 नंबर का पॉइंट है नेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग ह्यूमन कैरेक्टर। प्रकृति जो है वो मानव चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 17 नंबर का पॉइंट है द पोइम शोज कंट्रास्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ। ये जो कविता है वो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच में विरोध दर्शाती है। 18 नंबर का पॉइंट है माइकल डीपली लव्स हिज सन ल्यूक। माइकल जो होता है वो बहुत ज्यादा अपने पुत्र ल्यूक को प्रेम करता है। ल्यूक मोरल फेलियर ब्रेक्स ब्रेक्स माइकल्स हार्ट। इसका मतलब है कि जो ल्यूक होता है, ल्यूक की नैतिक असफलता माइकल के हृदय को तोड़ देती है। 20 नंबर का पॉइंट है माइकल एंड इजाबेल डाई इन सारो। माइकल और इजाबेल दोनों दुख में ही मर जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दी कॉटेज इवनिंग स्टार इज पुल डाउन। इसके बाद में जो उनकी कुटिया होती है इवनिंग स्टार, अंत में वो नष्ट हो जाती है। 22 नंबर का है ओनली एन ओक ट्री रिमेन्स एट द एंड। और वहां पर अंत में केवल एक ओक, ओक का मतलब होता है बलूत का पेड़ ही बचा रहता है। 23 नंबर का पॉइंट है दी ओक ट्री सिंबलाइजेस मेमोरी एंड लॉस, यानी कि ये जो ओक का पेड़ है वो स्मृति और लॉस, लॉस लॉस का मतलब होता है क्षति, कोई हानि, इस चीज का प्रतीक है। 24 नंबर का पॉइंट है दी पोइम इज फुल ऑफ पाथोस, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डीप सैडनेस दिखाई जाती है। तो ये जो कविता होती है वो गहरे दुख को व्यक्त करती है। 25 नंबर का पॉइंट है द थीम इंक्लूड लव लॉस एंड ट्रेजेडी। इस पोएम के अंदर जो मुख्य थीम हो सकती हैं वो प्रेम, हानि और ट्रेजेडी, यानी कि लव लॉस एंड ट्रेजेडी, ये सब हो सकता है। 26 नंबर का है हमारा विलियम बर्ड्सवर्थ हाईलाइट ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर। विलियम बर्ड्सवर्थ प्रकृति और मनुष्य के संबंध को यहाँ पर उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं इस कविता के अंदर। 27 नंबर का पॉइंट है हमारा, 27 और 28 नंबर का पॉइंट देख लो। बोला गया है द पोएम इज रिटन इन सिंपल एंड एंडोर्न्ड स्टाइल। ये जो कविता है वो सरल और सादी शैली में लिखी गई है। 28 नंबर का पॉइंट है हमारा इट रिफ्लेक्ट्स विलियम बर्ड्सवर्थ फिलॉसफी ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी। ये बर्ड्सवर्थ की प्रकृति और मानवता संबंधी दर्शन को दर्शाती है। तो ये थे वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगली पोइम इनकी।